बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा बखैरियत बनाने वाला है। ये कैसे होगा? क्योंकि आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आई एम श्योर बहुत सारे मर्द हज़रात बोलेंगे ये शुरू हो गई ख़वातीन अपनी बातें करने के लिए, लेकिन आज के टॉपिक को समझना शदीद ज़रूरत की वक्त है। ये वक्त और हालात इस चीज़ की गवाही देते हैं कि अगर हम समझ जाएं इस टॉपिक को तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। आज हम एक इंडिपेंडेंट वुमन के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी कि एक आज़ाद औरत। आप लोग बोलेंगे और कितनी आज़ादी चाहिए, इतना तो कुछ तो करती हैं ये औरतें, इतना कुछ तो हम सोचती हैं, इतना कुछ बोलती हैं, इनको चुप तो हम करा नहीं सकते। आज़ादी आज़ादी है, और कौन सी आज़ादी चाहिए इनको, सोच रहे हैं ना ये। लेकिन आज हम आपको आज़ादी की एक बहुत ही मुख्तलिफ तस्वीर दिखाएंगे। सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा कि क्या सच में औरतें आज़ाद हैं। औरतों को अगर हम दो अलग मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, एक बेचारी डैमसेल इन डिस्ट्रेस, रोती धोती पिटती, जितना रोएगी जितना पिटेगी वो औरत है। सही है ना, क्योंकि हम मर्दों को भी कहते हैं रोना नहीं, तुम कोई औरत हो के रोगे। ये एक एंगल हुआ। दूसरा एंगल, औरतें ओहो बिल्कुल फेमिनिस्टिक, कुछ बोलो तो फ़ौरन अपने हक के ऊपर, इक्वल राइट्स के ऊपर आ जाती हैं। औरतें जब से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं, काम वाम करती हैं, भाई इनको तो बिल्कुल खुद सर हो गई हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, बदतमीज़ हो गई हैं, घर तोड़ देती हैं, बर्दाश्त नहीं करती, ब्ला 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 ब्ला। जी हाँ, मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि इतना कुछ बुरा भला भी कहा जाता है। आज़ादी का आज जो आइडिया है, आखिर आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ाद हम फ़िज़िकली आज़ाद हैं कि जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं? क्या हम इमोशनली आज़ाद हैं, जो फील करना चाहें कर सकते हैं? क्या हम ख़यालों से, सोच से आज़ाद हैं, जो सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं? हमें आखिर अगर आज़ादी चाहिए तो किससे चाहिए? माशरे से चाहिए। मैं मतलब इसके अंदर घर वाले भी आ जाएंगे, दोस्त और एक्वेंटेंस भी आ जाएंगे, काम काज सोशली भी आ जाएगा। या हमें आज़ादी चाहिए अपने आप से, यानी हमें अपने उन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब इन द सेंस कि खुश हो सकें, हम आज़ाद तरीके से सोच सकें, हम अपने मर्ज़ी से खुश रह सकें, हम और अपनी मर्ज़ी चला सकें हम। पिछले दिनों दीपिका पादुकोण की एक वीडियो आई थी ऑन एन इंडिपेंडेंट वुमन, और उसमें बहुत लोगों ने बहुत बातें भी की, बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। उसमें कुछ ऐसी ही कुछ लाइनें भी थी कि अगर मैं रात को देर से आना चाहती हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मैं जिस किस्म के भी कपड़े पहनना चाहती हूँ मेरी मर्ज़ी। वो क्या वो आज़ादी है? आज़ादी का मिसकंसेप्शन और आज़ादी का परसेप्शन क्या है, आज वो जानेंगे। आज अगर मैं और आप ये समझ गए कि आखिर आज़ादी किसे कहते हैं और आखिर हमें किस किस्म की आज़ादी चाहिए, यकीन जानिए ये हमारे जितने माशरे का, जितने हम फसादात हैं ना हमारे, वो कम हो जाएंगे। जितनी हमारी लड़ाई चलती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज वो मर्द हज़रात जो अभी देख रहे हैं, आप भी देखिए, क्योंकि आज आपके घर की ख़वातीन के बारे में बात हो रही है। आपकी बीवी, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ। क्योंकि आप सब ने भी तो सुना होगा, ये भी कहा जाता है औरत का तो कोई घर ही नहीं होता, पहले अपने माँ बाप के घर में होती है, फिर मियाँ के घर में होती है, फिर औलाद के घर में होती है। ये बात भी कही जाती है। बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है बेटा शादी से पहले, ये कहा जाता है कि शादी के बाद जो करना है कर लो, और जब शादी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, अब कैसे की जाए, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो मियाँ को भी देखना है, तो बच्चों को भी देखना है, तो ससुराल वालों की तरफ भी देखना है। तो आखिर आज़ादी, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम पाकिस्तानी ख़वातीन चाहे काम कर रही हों या घर में बैठी हों, सच में आज़ाद हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। आज हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, और जी हाँ, इस तमाम ख़वातीन की गुफ्तगू में हमारे साथ हमारे फेवरेट शेफ़ भी होंगे, उनको ना भूलिए, उनसे उनका परसेप्शन लूँगी। आस्तीनें चढ़ा के देखते हैं वो क्या कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आज हम बात कर रहे हैं एक आज़ाद औरत के हवाले से, एक इंडिपेंडेंट वुमन। आखिर ये इंडिपेंडेंट वुमन कौन है? आप हैं, मैं हूँ,
क्या हम अपने आप को आज़ाद समझती हैं? अगर समझती हैं तो फिर क्यों हम ये सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते? आखिर हम किन बाउंड्रीज़ में अपने आप को कैद समझते हैं? इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है जिसको आज बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले एक मेल पर्सपेक्टिव लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे फेवरेट शेफ़ यहाँ मौजूद है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। यहाँ फ्राइंग पैन भी है, यहाँ पे चमचे भी हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। जंग मैंने कहा कुछ उल्टा ना बोल लेना। हाँ। तो मुझे बताएं, वैसे शेफ सच्ची बात है, मजाक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बातें सुन रहा था और 110% एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ख़वातीन का पूरा हक है जी कि जिस तरह हम जी रहे हैं, मर्द हजरात जी रहे हैं, उस तरह से ख़वातीन भी जिए। और सारा दारोमदार जो है वो होता है, जो मेन जो पॉइंट है वो शक का होता है। बेशक अगर आप शक ना करें तो शक हर है, बेशक चीज़ जो है ना आपकी वो बेहतरीन होगी। I agree with you, I agree, totally. चाहे वो गाड़ी चलाए, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाए, चाहे वो कुछ भी करे, तो अगर शक नहीं है तो वो सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल। लिटरली हमने ऐसा भी देखा है कि रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खिलाने लेकर आ रहे हैं और वो जो बेचारी लेडी है वो लिटरली ऐसे बुर्का उठाती है और निवाला लेती है और फिर वापस ऐसे रखती है। मतलब इस तरह करके यार आप ला क्यों रहे हो? हाँ, भाई टेक अवे करा लो, होम डिलीवरी करा लो, घर पे बिठा के खिला दो, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। नहीं, अब आई थिंक एक आइडिया होना चाहिए, एक जगह बननी चाहिए, वो जिप से खोलें और रेस्टोरेंट में आके कहते हैं आइडिया डिजाइनर। अब बार ये बातें अलग हो जाएंगी कि बार हम एक और तरफ डायरेक्शन चले जाएंगे। लेकिन आज बन क्या रही है? बन ये रहा है कि हर्ब कस्टर्ड चिकन है, मतलब हाँ, इसको हर्ब कस्टर्ड कह लें या क्रम कोटेड पैन फ्राइड चिकन कह लें, जिस तरह से भी हम नाम देना चाहें। तो बेसिकली स्टफ चिकन है, चिकन को हम स्टफ करें और हर्ब कस्ट करके पैन फ्राइड करें। ओह यम यम। उसके साथ हम प्लान कर रहे हैं पार्सली पोटैटो, ठीक है, पार्सली पोटैटो, और उसके साथ जो सर्व करेंगे सॉस, मतलब इसके साथ क्रीमी सॉस सर्व कर सकते हैं आप। बट जो बच्चे हैं उनके लिए हमने प्लान किया है कि म्यूनिस बेस कैपर हम बनाकर आप लोगों को सर्व करें। तो बड़ा स्टिक सा और एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर चिकन। बस करें, मुंह में पानी आ गया। अब मुझे बता दें कि करना क्या है। करना है क्या है असल में, हम वो शेफ, हाँ बिल्कुल, शेफ जो है शुरू हो जाते हैं और हम बेचारे सोचते हैं, इमेजिनेशन में सोचते ही रह जाते हैं ना कि अब आगे क्या होना है। नाइफ सायरा जी जी, ये लें, चलें यहाँ पर बड़ी नाइफ चलेगी स्टार्ट। बिल्कुल, ये देखें आप यहाँ पर ब्रेस्ट पीस जी, ठीक है, हमेशा की तरह इसके दिल को हमने हलाल कर दिया, बिल्कुल 2 कर दिया। और यहाँ पर आपने जो वेस्टेज पार्ट होता है ब्रेस्ट पार्ट का, हाँ, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी। फिर ये अंडरकट का पार्ट है। हमेशा एक बात बताते हैं कि जो भी ये जो वेस्टेज वाला पार्ट जो हम निकालते हैं, इसका आप कीमा बना सकते हैं, इसका आप नगेट्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो खुदारा इसको आप ये ना सोचिएगा कि आपको फेंकना है। बहुत महंगी हो गई है मुर्गियाँ भी आजकल, चाहे फार्मी हो या अदरवाइज हो। ऑर्गेनिक देसी मुर्गी। देखिए आप हंसे नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ, कहाँ समझेंगे। सही बात। एक दिन आएगा, एक जमाना आएगा, ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट्स होंगे। है, ऐसा है, लेकिन अभी वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है ना बेचारे। हाँ, ये है। अच्छा, तो यहाँ पर अब आपने करना है क्या है, ये पॉइंट है, ये देखने का है कि यहाँ पर ब्रेस्ट पीस को आपने इस तरह से नाइफ रखकर बिल्कुल इस पार्ट से देखें तो ये नाइफ इस पॉइंट पर है बिल्कुल, ठीक है जी। तो यहीं से आप इसको वापस इस तरह से चला के ले आएंगे ऐसे, ठीक है जी। आधा काट रहे हैं बेसिकली, हम पूरा नहीं काटते। तो ये पॉकेट आपका इस तरह से बिल्कुल बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, ठीक है जी। पॉकेट बनाने के बाद एक स्पून चाहिए। क्या सफाई है वैसे शेफ, आप जैसी सफाई काश मेरे हाथ में आ जाए। हाँ, आप शेफ हैं सायरा। हाँ, आधी शेफ तो हो चुके हैं आप, कतरा कतरा शेफ। अच्छा, इसमें अब आपने पार्सले चीज में, ठीक है जी, क्रीम चीज, हाँ, क्रीम चीज कोई सा भी ब्रांड आप ले लें। अच्छा, क्रीम चीज सेल्फ सॉल्टी होता है, तो बिल्कुल पिंच सॉल्ट, माइनर सा पेपर टू टेस्ट, हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, परफेक्ट, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसमें आपने होल केपर डाल दिया, शामिल करके मिक्स मिक्स मिक्स, इसको अच्छे से आपने इस तरह से यम 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 मिक्स कर दिया, ठीक है जी। हाँ, मैंने एक बात नोट की, वैसे आप मुझे बताइए अगर ये सच है कि नहीं। हम अगर आज़ादी की बात करते हैं ना, हम खाने में भी आज़ाद नहीं है अपनी सोचों की वजह से। आपको पता है? मतलब मैं समझा नहीं समझे। देखिए इतनी गहरी बात की है मैंने, शेफ समझे नहीं। अब मैं समझाती हूँ। मतलब ये कि अगर अब देखिए इतना डिलिशियस बना रहे हैं, बहुत ही यमी लग रहा है ना, जितना क्रीमी होता है, जितना चीज़ियर होता है, लेकिन हम नहीं खा सकते ना। सोचते हैं हम ये खाएंगे तो कितना वजन बढ़ जाएगा। तो अपनी सोच से भी हम आज़ाद नहीं है ना।
तो यहाँ पे आज़ादी हम हर लिहाज से बात करेंगे। एक स्पून और दीजिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ना, एक स्पून और दे दें। तो होता क्या है, जो हम आज़ाद नहीं होते अपने सोच से, जो तो हम बच्चों को खिला देते हैं। हाँ अच्छा, अब आप अगर देखें, मैं तो खाऊंगी और चखूंगी एंड आई फील ऑल गुड थिंग्स। जिंदगी में थोड़ा सा तो चखना चाहिए, वरना मर जाएंगे फिर क्या फायदा। तो बच्चों को क्यों खिलाते हैं ये बताएं। बच्चों को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि बच्चे थोड़े सेहतमंद हों। तो आप क्यों नहीं सेहतमंद रहना चाहते? नहीं, मैं तो माशाल्लाह अच्छा बचपन का खाया हुआ काफी लगा हुआ है। नहीं तो मतलब स्टोरेज है, स्टोर्ड हुआ है। बच्चे अच्छे जब सेहतमंद हो तो आपका भी राइट है और हक है कि आप भी सेहतमंद दिखें ना। तो यहाँ पर वो जो कमजोर से लोग होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, तो वो बहुत बुरे से लगते हैं। मतलब यार ठीक है शेफ, आप यू वांट टू मेक मी फील गुड, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सेहतमंद इंसान हूँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, अभी हम हंस रहे थे, बात तो कर रहे थे ऑर्गेनिक खाने के हवाले से। पता है एक माइंडसेट है कि ऑर्गेनिक खाना जो है वो सिर्फ पतले लोगों के लिए, जो इनको पतला होने का शौक है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक खाना वो लोगों को खाना चाहिए जो कि सेहतमंद होना चाहते हैं या सेहत कॉन्शियस हो। अच्छा, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जो डाइटिंग करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक खा लें, जबकि आइडिया ही गलत है ये। हाँ बिल्कुल। द आइडिया है कि पहले पुराने ज़माने में लोग ऑर्गेनिक ही खाते थे। ये तो हमने माशाल्लाह उसको खूबसूरती के चक्कर में और जल्दी करने के चक्कर में इनऑर्गेनिक कर दिया खाना। खुद खेती बाड़ी होती थी और खुद से सारी आज भी गाँव में देखिए आप। यहाँ पर अब आपने करना क्या है? हाँ जी, फ्लावर ठीक है। अब कोटिंग हो रही है, गौर से देखें। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें पानी डाल के मोटा बैटर बना रहे हैं। ऐसा ही है शेफ? बिल्कुल बिल्कुल, क्या अच्छी बात है सायरा। ओके, 1 स्पून मुझे और चाहिए होगा। ये क्या आप क्यों आज सारे चमचे मुझसे ले रहे हैं भाई? ये तो खत्म हो जाएंगे सारे चमचे। यहाँ पर आपने बैटर जो है अच्छे से थिक बैटर बनाना है। अग्रीड। थोड़ा सा पानी और शामिल करते हैं। ओके शेफ, अगर आप माइंड ना करें, अभी आप कुछ और करेंगे तो नहीं? अगर मैं ब्रेक ले लूं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं। बता दें, चलें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। बताएं। इसमें आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ठीक है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। पेपर और सॉल्ट, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून। वैसे आई लव लेमन जूस, जिंदगी में हर चीज़ में अच्छा कर देती है टेस्ट। इसके बाद आपने बिल्कुल, और इसके बाद आपने पॉकेट का जो फ्रंट पार्ट है उसको आपने पकड़कर इस तरह से, तो सारा मसाला मसूला जो मैरिनेशन है, अंदर की वो फिलिंग अलग है, बाहर की मैरिनेशन अलग है। तो मैं जल्दी से जा सकती हूँ। अब आप इसकी कोटिंग नहीं करेंगे जब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये मैं I'll make sure he doesn't do anything इसके आगे। तो let's quickly go and take a break right now। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। Stay tuned। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ आ चुके हैं। आई नो आप लोगों को पता चल चुका है क्योंकि मैं अपनी जगह पे आ गई हूँ, राइट। शेफ़ कहीं भी नहीं गए हैं, शेफ़ यहीं पे हैं और शेफ़ को मैंने कुछ नहीं करने दिया, प्रॉमिस। वो हमें ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मिलवाऊंगी अपने मेहमानों से। एक ऐसी ख़ास मेहमान हमारे साथ आज आई हैं जो कि मेरी हमनाम हैं, मेरी पड़ोसन हैं, बहुत ही स्वीट हैं और मेरी बहुत ही कम टाइम में उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव, शी इज़ द ओनर ऑफ रोबोटिक्स लैब एज वेल। बहुत ही माशाल्लाह सुपर वुमन है, सुपर मॉम है। लेट्स वेलकम सायरा यासीन। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम सायरा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करें, सारे सायराज डायनामिक होते हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और एक दूसरे के आमने सामने भी रह के बात करने में मज़ा आएगा और आज यहाँ पे गपशप करने में और ज़्यादा मिल गया है, पता है, वरना हमें तो एग्जैक्टली दिल खोल के सारी बातें कर सकते हैं। बस आई जस्ट होप जो नहीं सुनना चाहिए वो ना सुने लोग, जो नहीं सुनने वाली बातें। लेकिन हमारे साथ हमारी एक और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आई हैं। बहुत ही ख़ास शख्स ने मुझे इनकी रेफरेंस दी थी और उन्होंने कहा था इनको ज़रूर बुलाइएगा। और ये थोड़ी सी डर भी रही थी वैसे आने से पहले कि मैं मॉर्निंग शो में क्या करूँगी आके। सो मैं आज उनको बताऊँगी मॉर्निंग शो पे क्या होता है। उनसे हम गाने भी गवाएंगे, उनसे डांस भी करवाएंगे, उनको बताएंगे डॉन न्यूज़ कितना करवाता है ये सारी चीज़ें। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव, शी इज़ द CEO ऑफ स्टैंड आउट नेटवर्क, शेरिन
Shereen Dhanji. Assalamu alaikum. Welcome. How are you? Fine, thanks. You got a beautiful name, by the way. It's very different, very unique. Thank you. So ये सब मतलब बताएंगे वैसे? Unfortunately, I don't know the meaning myself, and I on purpose tried not to even investigate because I would like it to be a mystery. I like that. I like that. Standing out. Very good. साथ हमारी एक ऐसी मेहमान है जिनको हम बहुत बुलाते हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। एक ऐसी खातून जो कि ज़िंदगी को बहुत करीब से देखती है, रोज़ाना देखती है, अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी की कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। So let's welcome with us, we have on the set with us the advocate शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखिए आज मैंने एक और शाज़िया को नहीं बुलाया, वरना हमें हमेशा इनको मैं एडवोकेट शाज़िया बुलाना पड़ता है मुझको। सही है ना, आज 2 सायराज हो गई है, वो अलग बात है वैसे। इवन हो गया, इवन हो गया आज, बिल्कुल। आप 3 खवातीन पता नहीं खाने पकाती हैं कि नहीं? सायरा तो पकाती है, मुझे पता है। आप पकाती हैं शेरीन? Yeah, you like to cook? I do You like when I cook, you feel like to it. eat? Both. Both? But when I feel like cooking, Not on a daily basis. Yeah. What about you? इवन आई कैन कुक वेल। You can cook well? Yes. बस सही तो आप लोग खवातीन को एक आज रेसिपी थोड़ी सी बताते चलते हैं कि यहाँ पे हमारे जो शेफ़ मौजूद हैं वो एक बहुत ही ख़ास रेसिपी बना रहे हैं जिसको सिर्फ सुन के हम सबके मुंह में पानी आ चुका है और हमने कहा प्लीज़ ज़रा जल्दी कर लें ताकि हम ट्राई भी कर लें। लेट्स गो टू शेफ़ जलाल। शेफ़ जलाल, कैसा लग रहा है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इतनी सारी खवातीन के बीच मैं ये डर रहा हूँ कि अब हमारे बारे में क्या बात होने वाली है। नहीं, मजे की बात है, आज मर्दों के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे, आज तो जाएगी औरतों के बारे में। पहले तो मैं खुद कर चुका हूँ, अब आराम से घूम कर आ जाएगी। हाँ, तो क्या तो स्टार्ट करते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि आप चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया था और अब हमने इसको सिंपली फ्लावर कोट करना है और फ्लावर कोट करने के बाद बैटर कोट करेंगे और बैटर कोट करने के बाद उसको क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करने के बाद हमने इसको सिंपली पैन फ्राइड करना है और पैन फ्राइड करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे करके। चलिए आप इतना तो कर लें पहले। डन। अभी इन्होंने मैरिनेशन करी, नाउ इन्होंने अभी इसको बेसिकली कोट किया। हाँ, बिल्कुल। फ्लावर कोटिंग के बाद इस तरह से आपने इसको बैटर में तैरने के लिए बैटर में कोट कर दिया और फिर ब्रेड क्रस्ट इसके ऊपर आपने। अच्छा, ये जो ब्रेड क्रम लगा रहे हैं इस पे किस किस्म का ब्रेड क्रम? इंपोर्टेड वाला होगा, लोकल वाला? कोई सा भी क्रम, घर में जो आपकी फ्रेश ब्रेड होती है उसी को ओवन में टोस्ट करके बना दें। उसको आप ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख दें, क्रिस्प हो जाएगी और उसके बाद आप उसको चॉपर मशीन में क्रश कर लें तो सिंपली आपकी बेहतरीन फ्रेश क्रम्स जो है ना आपके पास। डबल कोटिंग करनी है शेफ? बस सिंपली एक सिंगल कोटिंग आप कर लें इसके ऊपर। जितना क्रम कोट होता है, जितना लाइट क्रम होगा उतना ज़बरदस्त क्रस्टी होगा, जितना हैवी क्रम होगा उतना चिकन का फ्लेवर आपका खत्म हो जाएगा। That too, and I think वो अंदर तक में कुक होने में भी मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैदा टेस्ट आ रहा है। I agree with you, totally. ठीक है, ऑयल जैसे गर्म हो जाए सिंपली इसमें आपने ऑयल शामिल करना है। ओके, ठीक है, बस थोड़ा सा तेल डाल दें। ऑयल इतना कि चिकन का पैन सेयर कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर तकरीबन जो है ना एरिया सही है, वो आपका ऑयल में डिप हो जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये आप जब डालते हैं तो फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही गौर से, क्योंकि ये स्टफ हुई भी चिकन है, इसको हमने सील कर दिया विद ऑल द क्रस्टिंग। ठीक है, अब शेफ आप जब तक ये दिखाते जाए हमने गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएं, इजाज़त है? डन। बस हमने कहा हाँ जा, ऐसे आदमी होने चाहिए बेचारे, हर बात पे हाँ कह देंगे। मेरा ध्यान अभी भी इस चिकन की तरफ चिकन की तो तरफ कितनी देर है शेफ? देखा, और खुशबू आ रही है। आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे वैसे सायरा कबीर के सेट पे जब भी आप लोग आएंगे ना तो यहाँ खुशबू हो जाती है। अच्छा, आ रही है खुशबू? अभी आनी शुरू हो गई है, बिल्कुल आनी शुरू हो गई। ये तो साइंस जो है ना वो मैं बताऊंगी जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक खास खातून थी, उन्होंने इजाद की है इसको। अगर उसने सुन लिया खातून तो फिर वो सॉरी गर्ल, हाँ गर्ल, वो हमेशा रहने वाली गर्ल। उसमें शान में गुस्ताखी हो जाएगी, माफ। लेकिन सायरा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एन इंडिपेंडेंट वुमन, व्हेन वी से एन इंडिपेंडेंट वुमन, तो आपके जहन में क्या आता है सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही जनरलाइज सा आइडिया इंडिपेंडेंट वुमन होने का कि भाई शी शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेरा आई थिंक क्राइटेरिया या मुझे अपने इंडिपेंडेंट होने का जो पूरा आई वुड से बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है। द वे आई फील इंडिपेंडेंट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, मेरे लिए इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या होगी कि आपको अपनी, चाहे वो खुशी है, गम है, उसके लिए कि आप किसी से रिलेशन ना हो, यू नो, फॉर डिपेंड ना करते हो कि ये आएंगे ये कहेंगे तो हम एकदम से खिल जाएंगे। ये दुनिया में तमाम खवातीन जितने भी अभी मैं देख रहे हैं वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि पता है क्या होता है, हमारे पास जितनी कॉलर्स होती हैं वो क्या कहती हैं,
हम इतनी मेहनत करते हैं, मियाँ साहब आते हैं ना, खाना खाते, पूछते भी नहीं, अप्रिशिएट भी नहीं करते, हमें बड़ी डिप्रेशन होते हैं। नहीं मतलब क्यों आप अपनी पूरी एक पर्सनालिटी की, शख्सियत के स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में क्यों दें? ये इसको जरा लाउड बोलो, एक दफ़ा फिर बोलो प्लीज, बोलो। और ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं, इसको चलाना चाहिए ब्रेकिंग न्यूज़ वालों जागो, बताएं जरा। प्यार ख्याल करना है सब एक जगह, दे गो हैंड इन हैंड, बट यू नो फॉर योर ओन वेल बीइंग आई थिंक एक पीस ऑफ माइंड के लिए और हार्ट के लिए, एक इंटरनल पीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इस चीज़ का खुद जिम्मेदारी लें, वरना पूरा दिन है ना माथे में शिकन बनता रहेगा आपके, और वो परमानेंट हो जाएगा और हर वक्त आप इंतजार करते रह जाते हैं कि कब ये बात आएगा, अभी कॉल के बाद अभी घर आएंगे, मैंने ये किया, स्टार्ट होगी कि ये हेयर कलर किया, नोटिस क्यों नहीं किया? कपड़े नहीं पहने, लग जाता है, ये कपड़े नहीं पहने, क्यों कुछ नहीं बोला? अपना ख्याल खुद रखिए, सारी खवातीन ये आपने बहुत बताया। अभी शेरख पे हाथ रख लिए ना, टॉपिक के शेरख को पकड़ लिया है। शाहीन आपकी तरफ आएंगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ एन इंडिपेंडेंट वुमन? She has actually pointed out quite a bit of what was on my mind, but to begin with, when I think visually. So when I think of an independent woman, I think of somebody who is void of fear, as void as someone can be. Sorry, मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा सबटाइटल्स लगानी पड़ जाएंगी, तो हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। शाहीन को तमाम बातें, जितनी बातें करनी थी अभी वो सब उर्दू में भी बताएंगी, तो अगर आप लोग कहते हैं पता नहीं क्या बोलनी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली यही बात कर रही हैं कि अगर हम बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट खातून की या औरत की, तो इंडिपेंडेंस इज़ फार मोर देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आते हैं, इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट शाजिया भी मौजूद है, उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। एक औरत और एक इंडिपेंडेंट औरत, क्या फ़र्क है? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन टू ये है ज़िंदगी। हमारे पास यहाँ पे शेफ़ जलाल जो है वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, उनके भी हम थोड़े से आपको शॉर्ट्स दिखा देते हैं, साथ साथ वो खाना बना रहे हैं, ज़रा खाना भी दिखा दे ज़रा। और अभी आलू जो बन रहे हैं वो भी, क्या क्या आपने आलूओं के साथ वैसे शेफ़? सिंपली सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, केपर, पार्सले के साथ इसको हमने फाइनल किया पैन में। और ये पोटैटो सबसे पहले आपने प्लेट में इस तरह से रखकर, और चिकन जो है अब आप देखें यहाँ पर तो सेंटर में चीज़ बिल्कुल परफेक्टली स्टफ है, प्रेजेंटेशन। और इसके बाद जो बस कर दे आपका जो कैपर और ऑलिव बेस्ड जो सॉस है वो इतना कोई ज़बरदस्त, अच्छा, उसमें एक हल्का सा स्ट्रिटिक एलिमेंट है, तो इसको आपने खाएं और मोटे होएं क्योंकि इतना यमी होगा। और यहाँ पर सिंपली आपने इसको पार्सले फूस लगा दे थोड़ा सा, हसीन वो आपको पता है लाजमी है, ऑफ कोर्स। ये तो शुक्र है, तो आज शेफ़ की उसके ना मुताबिक लेवल के हिसाब से तो इतने नहीं है सब्जियां रखी हुई, वरना तो रॉकेट लीव्स तो इतने होते हैं जैसे वो आसमान तक जा रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना शेफ़? बिल्कुल। आज हमाद ने हमें ज़्यादा नहीं दिए रॉकेट तो ये आपकी सिंपली क्रस्टेड चिकन जो है कैपर म्यू के साथ रेडी है। वाओ, यम यम। बस अब आपने ट्राई करना और फिर बाद में मुझे फीडबैक देना। ये तो सही बात है। वैसे एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं पेट की, तो पेट की आज़ादी उसी वक्त मिल सकती है अगर आप सब खाना पकाना सीख जाएं, मर्द हजरात भी। पॉइंट टू बी नोटेड। आज़ादी चाहिए ना, तो जी आप खाना पकाना सीख जाए। बॉस बताइए क्या कहेंगे, लास्ट मैसेज आप? मैं यही कहूँगा सायरा कि खुश रहें। नहीं, कुछ नया बताएं आज कुछ नया होना चाहिए। आज की टॉपिक के हवाले से ये है कि अगर चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, शक ना करे तो सब अच्छा होगा। शक पे क्यों आए ये पॉइंट आज सोचेंगे हम जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेफ, हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इन्होंने शक का एक एलिमेंट निकाला है, लेकिन उससे पहले हम वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। जुप शायद मुझे बताएं आप, अभी आपने जो अंग्रेजी में सारी बात कही थी उसको थोड़ा सा आप अगर ट्रांसलेट कर लें और हमें बताइए व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन एज पर योर परसेप्शन। I'll try my best to speak in Urdu about it. Basically, my idea is कि if anybody, man, women, whoever, अगर डर है about anything, तो वो डर आपको बोलेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, and that means कि आप independent नहीं हैं। तो जब भी किसी किस्म का खौफ हो तो आप independent आज़ाद नहीं हो सकते। Absolutely, क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेवल ऑफ फियर चाहिए होता है इंसान को सर्वाइवल के लिए. Agreed. दैट इज़ देयर इन एवरी ह्यूमन. बिल्कुल, बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर डर है फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम व्हाट पाथ यू आर ट्राइंग टू टेक, अगर वो पाथ किसी ने नहीं लिया, इट्स फाइन. यू विल गेट टू चार्ट it yourself. I really like the way she's saying this because you see आपने बिल्कुल एक बहुत ही एक कोर इशू उठाया कि अगर हम जब खौफ को बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, अपने सर पे चढ़ा देते हैं, then we stop living वो life. ड्यूरेस बेस्ड डिसीजन होता है, वो एक फ्री पैशनेट डिसीजन नहीं होता. और फिर चाहे ये हम अगर खौफ की बात करें तो गुर्बत के खौफ से इमोशनली इनसिक्योर हो जाते हैं, अकेले रहने के खौफ से, इस तरह कोई ऐसा काम करने की दुनिया क्या कहेगी, एब्सोल्युटली, यू नो, गोइंग आउट ऑफ द नॉर्म, आउट ऑफ द वे जाना किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ डिफरेंट नया ट्राई करना, इन सब चीज़ों में खौफ है. और जी हाँ, जब भी आप खौफ को सवार करते हैं तो आप आज़ाद नहीं रहते. अब हम आते हैं आपके तरफ. एडवोकेट शाजिया, मुझे बताएं, आपके लिए क्या आप आज़ाद हैं, अपने आप को आज़ाद समझती हैं? सारा पहले तो एक अगेन रेपिटिशन, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, और मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकती हैं. और इसका मतलब ये होता है जब वो फ़वाइद हासिल करती हैं तो वो इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी लाइफ में, और उससे उनकी लाइफ चेंज होती है. एंड दैट इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती है. एडवोकेट शाजिया, आर यू इंडिपेंडेंट? यस. हम जब इंडिपेंडेंस की बात करें, क्या हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें, क्या हम इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात करें, या हम मेंटल? हम फाइनेंशियल, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, इमोशनल, विच इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मतलब फाइनेंशियल, मच मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि फाइनेंशियली अगर आपके पास, मैं कहती हूँ बादशाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है. बिल्कुल. अब अगर उसके पास मतलब उसकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल मतलब नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो दैट मनी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हिज पर्सनैलिटी और टू हर पर्सनैलिटी, कोई भी हो. तो उसके लिए आपका इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजिकली आपको किसी किस्म का ट्रॉमाटाइज्ड वे में मतलब घर से या बाहर से किसी किस्म का एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टेंटली आपको पिंच कर रहा हो. अगर तंजिया गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए. I think if that's in place, everything else falls into yes, place. Yes, Okay. because if you are satisfied and happy, you are able to take care of the rest of the roles accordingly. You become a better mother, you become a better wife. सुकून होता है ना, जब सुकून होगा यहाँ से, आप यहाँ से खुश होगे, फिर आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं. बिल्कुल. और आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास, और आपको और कुछ नहीं चाहिए. अच्छा, ऐसा है. ये इन्होंने एक बहुत काम किया. आज जायरा यासीन की बातें ब्रेकिंग न्यूज़ में चला दें. मैं बता रही हूँ, सब फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे. आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास है? हमारे यहाँ इतनी सारी, आउट ऑफ द 20 करोड़ अवाम दैट इज़ देयर इन पाकिस्तान, अराउंड 50% ख़वातीन हैं, और 50% ख़वातीन में से आप किसी एक से पूछ ले बेटा कौन खुश है, तो आपको हार्डली कुछ नज़र आए. आई थिंक हैप्पीनेस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. व्हाट कुड बी समथिंग जो आपको खुश करता है, ऑफ कोर्स प्रॉब्ली मुझे नहीं करेगा, जो मुझे करेगा वो प्रॉब्ली आपको नहीं करेगा. लेकिन क्या ये सही बात है कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट औरत ही खुश हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है, उनके लाइफ का जो एम है, जो गोल्स हैं, जो उनको चाहिए कि उनकी लाइफ इस तरह से हो, द विजन ऑफ योर लाइफ, if that's being fulfilled, so then you're happy. Happiness is, औरतें यूजुअली ना जज्बाती होती हैं, इमोशनल. हमें हमेशा ये कहते हैं वी आर द इमोशनल बीइंग, राइट? तो अब हम अपने लोगों तक पहुंचने के लिए इसको अगर इस गहरी बातों को बहुत ही आसान और रिलेटेबल और सिंप्लीफाई कर लें तो आई थिंक और ज़्यादा समझ में भी आएगी इस बात. सारा हैप्पीनेस को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन यू आर कंटेंट विद योर ओन लाइफ, आप मतलब सुकून से हैं, आराम से, आपको किसी किस्म की मतलब कोई उलझन ऐसी नहीं है. क्यों है आपने एकदम से नो कहा इस बात पे कि एन इंडिपेंडेंट वुमन डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी अ हैप्पी वुमन? Yes. व्हाई? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वुमन, अगर हम वो वाली कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमन, मैं इंडिपेंडेंट होलिस्टिक कह रही हूँ. होलिस्टिक कह रही हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर एक इमोशनली इंडिपेंडेंट औरत है तो वो खुश होगी ना? वो बिल्कुल खुश होगी ना? बिल्कुल खुश होगी. दैट्स द पॉइंट. अब लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम अ लिटिल गर्ल. एक छोटी बच्ची पैदा होती है एक घर में. हमारे माशरे में लड़कों को ज़्यादा तरजीह जाती है. अब दोनों एंगल से देखेंगे. एक ऐसा घर जहाँ के लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाए, और एक ऐसा घर जहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है. शायद वो मैंने फेस ही नहीं किया. वी आर 3 sisters and we were raised as if you know like बेटों की तरह. Yes, बेटे बेटी as in you know we were just raised like हमें ना
इतना उन्होंने पुश किया कि शेल्टर किया ना, ये किया। आप लोगों ने ना आई डोंट नो एक वीडियो बहुत यहाँ वायरल हुई थी नेट पे पिछले दिनों, जिस पे उन्होंने एक बहुत ही ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम मैं अभी यहाँ नहीं ले सकती, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इट वाज रिगार्डिंग लड़के थे, लड़कों से सवाल पूछा कि ये कैसे चल, इवन लड़कियों से भी सवाल पूछा कैसे चल रही हो, तो आराम आराम से चल रही हो, दिस इज अ गर्ल, वो लड़कियों की तरह चल रही है, वो कुछ और फेंकेगी तो बॉल फेंक रही है, ओ देखो लड़कियों की तरह बॉल फेंक रही है, व्हाट डज इट मीन। और यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड असलियत क्या है कि असलियत ये है कि हमारे पास स्पोर्ट्स चैंपियंस हैं, हमारे पास विमेन हीरोज हैं यहाँ पे, जिन्होंने हर चीज़ शायना बेशाना शायद बहुत बेहतर भी किया है मर्दों से कई जगहों पे। ये स्टीरियोटाइपिंग का इशू आता है, यानी हमने लड़की की तरह कर देना इतना ही बुरा कर दिया आज कि आप किसी को खुदा ना खास्ता गाली दे रहे हैं। इवन आपने देखा होगा जब रोड्स पे मतलब लड़कियां ड्राइविंग कर रही होती हैं तो उनको इतनी बुरी लुक नहीं लड़कियां नहीं, अगर सामने वाला गाड़ी चला सही नहीं रहा तो फौरन आपका ड्राइवर या कोई बोलेगा यकीनन कोई लड़की गाड़ी चला रही है, और जब आगे जाएंगे पता चलेगा कि लड़का गाड़ी चला रहा है, आई एम लाइक सी नहीं तो वो लर्नर होगा। तो स्टीरियो देखो, द पॉइंट इज स्टीरियोटाइप हम बहुत जल्दी करते हैं, और हमने लड़की की तरह ये कर देना एक बहुत ही एज इफ वी लुक डाउन अपॉन, यस वी persecute femininity, हाँ ना। So you know I really want to thank my parents for just raising us the way they did, because you know there was nothing, अगर हम गिर भी जाएं तो हमें कोई ज़्यादा देर प्यार नहीं होना, हमें बाहर जाना, even if he was there he would tell us you get off the car, you even from a very young age, so we were always just thrown right there in the pool. My dad when he raised me, मैं सबसे पहला बच्चा थी, अब वो हमेशा सबको ये कहती थी ये मेरा बेटा है। I realize today I can be a girl and I can be like this as well. लेकिन हमारे यहाँ माइंडसेट ऐसा है कि अगर बच्चा कॉन्फिडेंट हो, अगर बच्चा आउटस्पोकन हो, अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो हम फौरन एट्रीब्यूट कर देते हैं कि शायद लड़के की तरह एक पॉजिटिविटी उसमें ज़्यादा नजर आती है, और वीकनेस एज अ फीमेल ज़्यादा नजर आती है। सही बात है, फीमेल्स वो बच्चा हो बड़ा हो जो भी, दे शुड नो देयर सेल्फ वर्थ एज अ फीमेल। ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो तो ही वर्दी कोई इंसान बन सकता है। अब इसी नोट पे हम एक एंगल लेंगे, लेकिन वो एंगल लेने से पहले मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। सोचना की बारी है, तो इसलिए सोचने के लिए आप लोग के पास ज़रूर छोड़ दूंगी इस हवाले से कि लड़कियों की जब हम बात करते हैं, बचपन से अगर हमारी बेटियां होती हैं तो हमेशा ये बोलते हैं, ओह माय गॉड शी इज सो प्रिटी, तुम कितनी गुड़िया हो, शी इज सच अ डॉल, शी इज सच अ डॉल, राइट। हमने इसको ऑब्जेक्टिफाई बहुत जल्दी कर देते हैं ना, हम उसको फिजिकली अप्रिशिएट बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कलरफुल होती हैं बच्चियाँ, क्यूट होती हैं, प्यारी होती हैं, यहाँ से कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। कभी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, कभी हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि बेटा यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो इंटेलिजेंट, थिंक अबाउट इट। आज़ादी की हम अगर बात करते हैं, इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। ये अगर आज हम समझ जाएंगे तो हमें अपनी कदर होने लगेगी और अपने आप से प्यार होने लगेगा। अपने आप से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और हम तीनों जो हैं इस पे चारों यहाँ पे पर टूट ना पड़े, तो अभी हमने कहा कंट्रोल करते हैं कैमरे के बाद, जब ऑफ एयर जाएंगे तो फिर जरूर आपने डिलिबरेटली कटलरी नहीं रखी यहाँ पे ताकि हम अटैक ना कर सकें। बहुत हमें ना बहुत बुरा लगेगा ना, हम बिल्कुल विमेन लाइक नहीं लगेंगे ना। अच्छा जी, मजे की बात होती है। औरतों के वाले से तो ये बोला जाता है औरतों की तरह हंसो, किस तरह हंस रही हो तुम, औरतों की तरह हंसो, आहिस्ता बात करो। बहुत सारी चीज़ों में हम औरत की तरह, लड़की की तरह, लड़की बन जाओ, बहुत सारी ताने पड़ जाते हैं इस हवाले से। बात जब हम कर रहे हैं आज ऑफ कोर्स एक वुमेन एंड वुमेन्स इंडिपेंडेंस की, तो हम अगर एक तरफ ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तीनों ख़वातीन से एक सवाल, पिछले दिनों हमने शाजिया से भी बात की थी इस हवाले से, आप लोगों का भी ओपिनियन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। क्या ये कहना कि औरतें जब से लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं और जब से ज़्यादा कमा रही हैं, तो अब वो बहुत बदतमीज़ हो गई हैं और इंटॉलरेंट हो गई हैं, सब्र ख़त्म हो गया है, नाउ दे डोंट टेक एनी क्रैप फ्रॉम एनीवन, और वो बहुत जल्दी तलाक़ें इसकी वजह से हो रही है। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग। आप टू थिंग ऐड करें। नहीं, आप बस ये देखें कि हर एक को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी किसी और के सामने अपने लिए बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड नॉट लेट एनीबडी फॉर दैट मैटर टेक यू फॉर ग्रांटेड और डिसरिस्पेक्ट यू। अब चाहे वो आप किसी
काम कलीग के साथ हैं, चाहे फैमिली में किसी के साथ हैं, यू नो, आपको अपने लिए खुद ही एडवोकेट करना है। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको कैसे ट्रीट करें इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। दिस इज देयर इज अ सेइंग कि पीपल ट्रीट यू द वे यू लेट देम ट्रीट योरसेल्फ। तो हम जिस तरह दूसरों को अपने आप के साथ डील करवाएंगे, लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर इज्जत, आप एक तरफ इज्जत रखवाएंगे तो लोग इज्जत देंगे, अगर आप इज्जत नहीं करवाएंगे तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। I would add on that, because it's not just what you want them to treat you like, it's also how you treat others. Give and take. That's I totally agree. If you set the example, automatically सामने वाला will feel obliged to treat you respectfully as well. Well, there are all sorts, लेकिन हाँ, for the most part, for the bigger part, yes, ऐसा ही होता है। अब standing up for yourself में बदतमीजी हरगिज़ शामिल नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, एक इंस्टेंस देते हैं ना, क्योंकि वही मैंने कहा कि किताबी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो तमाम खवातीन जो कि मेरे पास बहुत सी ऐसी खवातीन फ़ोन भी करती हैं, और आई हैव मेट अ लॉट ऑफ देम, जो मुझे बोलती हैं कि आपके पास तो बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम है ना सारा, इसलिए आप जो कुछ कर रही हैं वो कर रही हैं। हमारे मियाँ ये नहीं इजाज़त देते, हमारा मियाँ ये नहीं चाहता हम ये करें या वो करें, और अगर हम करना चाहें, अपने ख्वाब पूरे करना चाहें तो कैसे करें? तो कैसे करें? आप क्या सजेशन देंगी सायरा? देखिए, अगर आप बहुत ड्रिवन हैं किसी भी चीज़ के पीछे, अगर वो आपकी मंजिल से इतनी दूर हैं, यू कीप एट इट, डोंट गिव अप। सही है, चाहे पहली दफ़ा मना करें, बट इफ़ यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू विल लैंड, यू विल गेट देयर। ठीक है, मियाँ ने एक दफ़ा मना किया, मियाँ भी तंग आ जाएगा, 1-2 साल बाद कहेगा कि प्लीज़ आप ढीठ बन जाएं। फॉर दैट मैटर, यू टेल मी, अगर एक दफ़ा आपने क्या चमाट पड़ गया, दूसरी दफ़ा क्या मज़ीद चमाट पड़ गया, तो चमाटे बढ़ते जा रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं, कई दफ़ा things are not that easy. Sometimes things are really bad and ugly as well. Life is that way. It's rife with problems. That's how life is. But I think this is my personal experience, because things, you have hurdles in front of you. इतना easy नहीं होता है कुछ करना, ठीक है? For most people. Agreed. But like she said, you try and you keep trying at it. But अगर opposition है, there are ways to circumvent it. Communication is key. अगर मसला है, कोई opposition है, आप पूछें, because don't get have an attitude कि मुझे करना है no matter what. That's not the right way to go about it. That is the absolute wrong way to go about it, because from the get go आप एक opposition को आप strong कर रहे हैं, having that attitude. You should communicate, keep an open communication. और opposition की बात करें, हम हरगिज़ सियासत की opposition की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके घर के अंदर जो कंटिन्यूस आपकी बात से जो एक कहते हैं ना लहर के ऑपोजिट आप जा रहे हैं, अब वो एक लहर आई जा रही है समंदर की, और आपको बार बार पीछे धक्के दे रही है, और आप बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बार बार लहर को बोलेंगे मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी, तो वो लहर आपको कभी नहीं आने। आई वुड लाइक टू ऐड के मतलब देखें, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको इनिशियली मतलब हर्डल्स होते हैं जी। आपको स्ट्रेट अवे कोई पीस ऑफ केक आपकी प्लेट में नहीं आ जाता है, यू नीड टू स्ट्रगल हार्ड। और फॉर इंस्टेंस फैमिली में अगर ऑपोजिशन है, तो वो भी ऑपोजिशन को आप इनिशियली आप ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो जो उनकी ऑपोजिशंस होती हैं वो भी बेस करती हैं ट्रू रियलिटीज़ ऑफ लाइफ पे। क्योंकि देखें, मतलब जब फैमिलीज़ में बीइंग अ डॉटर या मतलब सिस्टर कोई भी बाहर स्टेप करती है, तो आदमियों को पता होता है कि मतलब किस किस्म के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कैसा है, फेयर होता है, बिल्कुल उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये मत समझें कि आपके घर में कोई ऑपोजिशन है तो बिल्कुल नेगेटिव है। You need to convince them. You need to understand. Yes. अच्छा. I would. What I was trying to say was that when I say communication, what I'm trying to say is that two people are involved in that talk, right? Two people or more parties, but basically two parties. Understanding develop karna is a long process. Absolutely. And you have to keep understanding why the other person is not comfortable with it. Very true. And if you know that what you want to do is ultimately beneficial for you, you will find ways to explain your perspective to the other person. अब मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। पिछले दिनों मैंने एक I gave a talk to a group of girls. उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे अब पढ़ने के लिए बाहर जाने का शौक़ है मुझे, और मैं चाहती हूँ अपने ख्वाब पूरे करूँ, मैं बाहर जाऊँ, पढ़ूँ, एक अपना नाम बनाऊँ, और फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करें। तो यानी अब तो मैं अपनी ज़िंदगी के ख्वाब पूरे नहीं कर सकती, तो मैं आप बताएं मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको एक बात कही, एंड आई एम श्योर आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, और आप लोगों के साथ भी शायद घर में ऐसा होता हो कि बेटियाँ उठ के ये बोल रही हैं कि हमारे आपने बेटों को तो भेज दिया, मुझे क्यों नहीं भेज रही हैं, या हो सकता है आप भेज ही ना रहे हो अपने बच्चों को बाहर।
मैंने उनको एक बात कही, और अगर आपके बच्चे देख रहे हैं उनको समझाइए, और अगर आप अपनी एंगल से भी देख रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करेगा कि नहीं कहा, देखो बेटा, माँ बाप से बढ़ के कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता इंसान को, राइट? अनकंडीशनल प्यार होता है, अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर माँ बाप आपको नहीं भेजे तो 2 वजह हो सकती है। ए, वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड बी, उनको फियर है अपनी औलाद के लिए। मैं अपने घर से गेट से बाहर अपनी औलाद को जब जाने की इजाज़त देती हूँ, मेरी जान निकल जाती है कि हालात सही हैं, सब ठीक है, माहौल कैसा है। खौफ होता है माँ बाप को एक औलाद को इतनी प्यार मोहब्बत से छोटे बच्चे को पैदा करके बड़ा परवान चलाना, आसान नहीं होता है। तो ये तो एक एंगल है। दूसरा, आपने कहा आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। आपका ख्वाब है क्या? यू नीड टू बी वेरी क्लियर। क्या आपका ख्वाब बाहर जाना है, या आपका ख्वाब एक बड़ा इंसान बनना, एक नाम बनाना है? तो नाम बनाना इस मुल्क में भी बहुत आसान है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपॉर्चुनिटी, आपको वक्त और हालात कहते हैं, इट्स अ वेरी वेल एंड वेरी फेमस सेइंग कि इफ़ यू रियली गो आफ्टर समथिंग, इफ़ यू रियली वांट समथिंग बैडली, then the universe conspires to give you that. तो अगर आप किसी चीज़ को देते हैं, शक्कर खोरे को शक्कर भी, अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर ज़रूर देता है, तो ज़रूर वर्क टुवर्ड्स इट। आप मेहनत करें, इस मुल्क में अपना नाम बनाएं। और मैंने उनको ये बात बोली कि क्या पता आप यहाँ पे इतना नाम बना लें कि बाहर से आपको कॉल आ जाए कि मैडम आप वहाँ आके हमारे पास पढ़ाएं हमें, या मज़ीद आगे पढ़ें। तो मैं कहा स्काई इज़ द लिमिट। इंसान सोचता क्या, होता क्या है, कदम सही तरीके से बढ़ाओ। और यहाँ वही वाली बात है, कान यहाँ से डायरेक्ट पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, कान पकड़ सकता है इंसान। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, there are multiple ways, but don't give up, because the moment you give up, that's when you are not independent. And I would also, determination is the key. Yes, and consistency is the key. And I would also like to add कि जो problem आता है for females to approach their passion and for study, for work, for sports, absolutely. I think the main issue is not कि females don't want to do it, and some do want to do it and they face opposition at home, सही है, but एक जो culture बना हुआ है, I think it's sort of coming from the education setup, and education जो system बना हुआ है, that needs to change. And when you talk about independence, like I said शुरू में भी, it's not just about a woman, it's also about a man. Both genders need to take responsibility for the other gender's rights. मेरे ज़हन में आज बहुत सारे कमर्शियल्स आ रहे हैं, I don't know why. एक ऐसा भी कमर्शियल था जिसमें दिखाते हैं कि लड़की को आदमी मारे जा रहा है, कहा लड़के को बचपन से कहते हैं don't cry, don't be a girl, don't cry, you are not allowed to cry. रादर उसमें एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की, माधुरी, उन्होंने फिर एक बोला कि वाई डू वी टेल आवर सन्स कि ना रो, ये क्यों नहीं समझाते हैं कि लड़की की इज्जत करो, लड़की पे हाथ ना उठाओ। आई मीन हम मैसेज ही गलत दे रहे हैं बचपन से। एंड एज शी सेड, एज यू पॉइंटेड आउट ब्यूटिफुली सो, कि आवर एजुकेशनल सिस्टम नीड्स टू गेट रिवैम्प्ड। हमें ये सारी तरबियत का जो बिट है, जो कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमें इनकॉर्पोरेट करने की शदीद ज़रूरत है। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक पे भाग के जाएंगे, वापस आएंगे, आपकी बात को मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे। हम बात करें एक इंडिपेंडेंट औरत की। एक इंडिपेंडेंट औरत फाइनेंशियली चले इंडिपेंडेंट हो गई, आप उसको किस एंगल से देखना चाहिए, उस पर भी आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया और आप सोच रहे हैं आज हम क्या बात करें, और इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पे आज सेट में बैठी हैं और हमारी क्या गप्पे चल रही हैं, तो बताना चाहूँगी कि आज हमारी बहुत ही ख़ास टॉपिक के हवाले से बात हो रही है, और हम बात करें विमेन इंडिपेंडेंस के हवाले से। एक औरत की इंडिपेंडेंस बिल्कुल फेमिनिस्टिक टॉपिक नहीं है, इसको बहुत बैलेंस लेकर चल रहे हैं। इसका असल मायने क्या है वो ज़रूर बात कर रहे हैं। जब हम एक इंडिपेंडेंट औरत के हवाले से जब बात करते हैं तो फ़ौरन लोग बोलते हैं यार इंडिपेंडेंट औरत वही होती है जो काम करती है, जो मॉडर्न होती है। और मॉडर्न कौन सी औरत होती है? वो जो अंग्रेज़ी में बात करती है और जो कम कपड़े पहनती है। ये सब फ्लॉड है, मिसकंसेप्शन है, परसेप्शनल इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक इंडिपेंडेंट औरत जो कि मॉडर्न होती है तो वो मॉडर्न यहाँ से होती है, वो चाहे उर्दू में बात करे या किसी और स्पेनिश में बात करे, फ्रेंच में बात करे या अंग्रेज़ी में बात करे, ज़बान की कोई कैद नहीं है, लेकिन जो बात करे वो सही बात करे, वो पॉजिटिव बात करे और उसके पास बात करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात कपड़ों की, शी शुड बी मॉडेस्ट। उसको अपने कहते हैं ना, डू एट रोम एज ए रोमन्स डू, अपने बारे में शी शुड नो वो कहाँ से उठ के आई हुई हैं।
तो वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसको फिर आगे हम मज़ीद लेकर जाते हैं कि इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल तो मिल जाती है आपको, वो तो वो और ख़वातीन भी काम करी जो सुबह से लेकर रात तक गांव देहात में खेती बाड़ी करती हैं, आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं, उनके मियाँ घरों पे बैठे होते हैं, इनफैक्ट उनके बाकी चर्च वर्स के पैसे भी बेचारी उन्हीं को देने पड़ जाते हैं। तो ये वो करती कि बच्चे भी पाल रही हैं और वो काम भी करें। बात सारा का सारा कि क्या वो काम करके जो पैसे ला रही है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? एंगल सोचने वाला है, सोचेगा ज़रूर। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। मजीद आगे बढ़ते शहीन was saying something before I was talking about the literacy rates as a symbol of the education system. अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे था उसका आप देखें 2014 ईयर में the male literacy rate was 70% and the female literacy rate was 47%. That's so sad. That is because education resources are scarce. From the get-go, अगर basic education भी नहीं मिल रहा तो आपका half the population of the country is at a disadvantage. One of the saddest things is हमारे यहाँ तो एक तो unfortunately the definition of literacy is really flawed. हम literacy तो हर उस चीज़ को कहते हैं अगर कोई भी अपना नाम लिख सकता है उसके basis पे भी अगर देख लें पढ़ सकता है तो वो शायद अगर सिर्फ उस basis पे भी देख लें as low as you can go. We as a nation don't even spend more than 2% of our GDP on education, which is a very very sorry state. तो यहाँ पे वैसे हम तमाम ख़वातीन जो माशाल्लाह काम भी करती हैं और हम काफ़ी हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हम इन्फ्लुएंस भी करते हैं एंड खुदारा कोशिश करें कि आप लोग भी अपनी एंड से और हम भी अपनी एंड से पढ़ाई की तरफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डालें, प्रॉपर पढ़ाई। एंड पढ़ाई मीन्स नॉट कि पेपर में जो आना है वो पढ़ो, नहीं, रटना नहीं है, योर लाइफ स्किल्स एंड दैट टू एंड यहाँ से टीचेस यू हाउ टू स्टिक टू योर convictions, your principles, how a lifelong skills जो आपकी grooming होती है to make a human being. साथ absolutely सोच है, वो सोच सिखाती है। तो वही कहते हैं पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई थिंकिंग माइंड्स होने चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, सिचुएशंस को कैसे इनकाउंटर करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब चीज़ें एजुकेशन आपको सिखाएगी। ब्यूटीफुल, दिमाग में सोचने की समझने की ताकत बढ़ा देती है। यू कैन थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिटेशन। आते हैं हम एक सोशल इंडिपेंडेंस के वाले से। एक ऐसी सोच हमारे मास्टर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है शाजिया कि हम हर चीज़ में ये सोचते हैं चाहे शादी करो, बच्चा हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या कहेंगे। यस, अच्छा करो भी तो लोग क्या कहेंगे, बुरा भी करो तो लोग क्या कहेंगे। हम इसमें बिल्कुल अपने आप को जकड़ लेते हैं। आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया सारा। ये नॉर्मली एक होल, जिस होल से हम सबको अपने आप को निकालना होगा। एक नॉर्मल जो कॉमन परसेप्शन यही है कि लोग क्या कहेंगे। आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप कितनी हाईली एजुकेटेड हैं, आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आपको ये होता है वो नज़रें मुझको देख रही हैं, मैं वापस आ रही हूँ, अच्छा टाइम मेरा थोड़ा सा ऑड हो गया है, अब लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं। माँ बाप की फिक्र नहीं होती, माँ बाप की नहीं, पड़ोसियों की होती है कि बेटी अगर रात को 12 बजे आ रही है, माँ बाप को पता है कहाँ से आ रही है, सब पता है। पड़ोसी देखेंगे उसकी बेटी रात को इतने बजे घर आती, माँ बाप बेचारे परेशान, बेटा तुम्हारे बारे में लोग बुरा कहते हैं, पर अपना बेटा शायद घर ही ना आए। हाँ, वो कोई फिक्र नहीं, उसकी तो फिक्र ही नहीं, वो तो अच्छी बात है, बहुत बड़ा और बड़ा मर्द बन गया वो। तो ये जो बात है ना, ये इससे आप मुआशरा जब बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि हर एक को अपनी जो थिंकिंग्स हैं वो चेंज करनी है। हमें ये सोचना बंद करना है कि मुआशरा क्या कहेगा। सबसे पहले हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हम वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। अगर हम गलत हैं तो हमें अपने आप को मेंड करना है। अच्छा, राइट और रॉन्ग भी, जैसे कि अभी आपने भी एक बात की थी, इट्स वेरी 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 पर्सनल। हो सकता है आपके लिए कोई जो चीज़ राइट हो वो मेरे लिए ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात पे ज़रूर अग्री करती हूँ कि वी ऑल नीड टू लिव एंड लेट लिव। यस, अपनी आप अपनी मर्जी चलाएं, अपने घर का देखिए, अपने मसला, आई एम श्योर हर किसी के इतने मसले हैं भाई, आप अपने घर के इश्यूज़ को सॉल्व कर लेना। आई एम श्योर यू हैव योर हैंड्स फुल। दूसरों की तरफ क्यों करते, कहते हैं ना उंगली उठाते तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, तो देखिए उस तरफ। और बचपन से हम एक कहानी भी सुनते हैं, कोई आप लोगों ने भी सुना होगा, एक गधे के ऊपर बाप बेटे जा रहे होते हैं, तो करीब आते तो एक लोग देख रहे होते हैं और बोलते देखो ज़रा कैसे बाप बेटे गधे के ऊपर दोनों चढ़ के बैठे हुए, कितने जालिम है। आगे जाते हैं बाप उठ जाते हैं तो बोलते हो देखो ज़रा इसको, कैसा बगैरत बेटा अपने बाप बूढ़े बाप को चला रहा है। मजीद आगे जाते बाप बोलते बेटा हटो मैं बैठ जाता, तुम खड़े हो। तो कोई लोग बोलते देखो ज़रा कैसा बेटा है, कैसा बाप है, खुद तो चढ़ गया है, बेटे के साथ इस तरह कर रहे हैं। फिर दोनों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो मजीद आगे गए तो उन्होंने गधे को अपने सर के ऊपर बिठा दिया लकड़ी में बांध के। तो आगे गए तो लोग ने कहा हाय कितने बेवकूफ़ लोग हैं, सवारी भी फिर भी सवार नहीं होके जा रहे हैं।
तो इतने में ही एक नदी थी और वो गधा बेचारा परेशान हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो उसने छलांगे लगा के उसके अंदर चला गया और डूब के मर गया। और फिर बाप को ख्याल है अल्लाह ये हमने लोगों की फिक्र करते करते अपना गधा भी खो दिया और खुद परेशान रहते गए। तो मॉरल लेसन ये हुआ कि प्लीज़ लोगों की बातों पे कान नहीं धरें, वो ही करें जो आप सही समझते हैं। एब्सोल्युटली, टोटली अग्रीड। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कुछ मुआशरे के डर और खौफ से अपनी ज़िंदगियों को घरों में कन्फाइन करके तबाह कर देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी जो कि हमने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे भी आए कि लड़कियों की मतलब डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ मुआशरे के डर से जब पेरेंट्स के पास गए तो पेरेंट्स ने, माँ ने, इवन बाप तक वो बात नहीं पहुंचने दी कि बेटी मतलब बेटी की डिवोर्स हो गया। बेटी को कहा कि बेटी आप तुम वहीं जाके रहो और मतलब चाहे कुछ भी हो, डोंट लेट एनीवन नो। उस बेचारी के पास देयर वाज नो अदर ऑप्शन, कोई और घर नहीं था, कोई और जगह नहीं थी जहाँ वो जाती, एंड मतलब शी लिव्ड देयर फॉर। यानी आपने दुनिया में जहन्नम रख ली ना अपने ऊपर। बात वही आ गई कि इंडिपेंडेंट वुमन वो होती है जो वैलिडेशन नहीं सीख करती फ्रॉम एनी सोर्स, बी इट हूएवर व्हाटएवर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों के जहन में एक और बात भी आ रही होगी कि क्या एक इंडिपेंडेंट औरत को रिबेलियस होना ज़रूरी है? डज शी हैव टू बी अ बागी? एक बागी होना ज़रूरी है एक आज़ादी के चक्कर में? इस हवाले से बात करेंगे। सवाल को, हमें टॉपिक को तो बैलेंस लेकर चलना है दोनों एंगल से। आज मैं हरगिज़ एक फेमिनिस्टिक अप्रोच नहीं लेकर जाती क्योंकि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही मॉडरेट मॉडर्न औरत हूँ जिसको पता है कि सही किया और गलत किया है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आपके पास आएगा, बताइएगा कि क्या बागी होना ज़रूरी है, और इमोशनल इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं, हाउ टू गेट दैट, इट्स ईजी सेड देन डन। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई एम रियली एंजॉयिंग, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग टू, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। ऑफ कोर्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस हवाले से इसको बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ज़रा एक तरफ हम कहते हैं एक औरत की इंडिपेंडेंस, तो क्या दूसरी तरफ हम एक औरत को रिबेलियन होने के लिए तैयार करेंगे? बेटा तुम बागी हो जाओ, तुम अपनी ही चलाओ, तुम्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं ख्याल रखना है कि तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं, तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल अच्छा लगे तुम्हें। क्या हम ये कह रहे हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरे लिए, बिकॉज इट्स जस्ट कि आप अगले बंदे की पोजीशन में जाएंगे तो ये फील कर सकेंगे। चीज़ें हर एक की सेटअप अलग होता है। एब्सोल्युटली। तो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, हमारी अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है कि मुझे अपने घर से, चाहे वो मेरे इन लॉज हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, किसी किस्म की ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ फेस करनी नहीं पड़ी। अग्रीड। तो मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा होता तो मैं कितनी बदतमीज़ होती। इसलिए मैं भी बिल्कुल बदतमीज़ हूँ कि मुझे उन्होंने कभी कुछ मना ही नहीं किया। तो मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू से इट ऑन स्क्रीन कि आप लोग ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया। What about you, Shay? What do you think? एक आज़ाद औरत जो है वो उसको बदतमीज़ होना होगा, उसको बागी होना होगा? For me, I don't believe in going to extremities. Excellent. Because there is always a better way to take. There's always a balanced way. Your parents have reared you. They've brought you to this world. They've worked hard to raise you as a good person. Absolutely. उनकी उनका इज्जत पूरा करना हक है उनका। Yes. उनकी जो wishes हैं उनको भी वे करना बहुत important है. But that does not mean that you compromise on your passion, your desires. You should have a balanced approach. Compromise करना बुरी बात नहीं है. Ultimately, हम सॉरी मैं आपकी बात करें तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर हम अपने आप को पहचान लें? I was coming to that because like I said, I visualize when I think. तो independent woman का सिर्फ ये नहीं है कि आप ठीक है, ये financially independent, socially independent, personally you don't need validation, ठीक है. That's not it. You have to identify who you are and who you want to be. Excellent. From that point A to point B का जो सफ़र है, you have to make sure कि you do everything required. आप में changes लानी है, आप changes लाएं. आपके साथ जो है, जो कुछ चीज़ नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाएं. If your parents are saying that we don't want you to do this, understand why they are saying that. कुछ हुआ होगा या कुछ सुना होगा
जिसके बेसिस पे दे आर सेइंग दैट। एब्सोल्युटली, उनको समझाए एंड प्रूव टू देम, बिकॉज देखें हम पेपर लिखते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, कोई हम थ्योरी लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट डू दे आस्क, गिव अस एन एग्जांपल, बिकॉज दैट विल शो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। रट्टा मार के लिख नहीं रहे, ठीक है। सेम गोज फॉर लाइफ। इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग नो टू समथिंग, tell them, give me a trial period, I'll prove to you what I'm saying. Wow. I have done that, I have lived that. You have done that? I have done that. That's wonderful. And that works. That's why whoever would ask me, I would say that. I think अब मैं क्या इस बात पे, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ यू गाइज थिंक अदरवाइज, कि हर इंसान का अगर अपने सोचने समझने का तरीका अलग होता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि हर किसी का अपना एक अलग सेटअप होता है, तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छा सोचें और समझने की कोशिश करें, अपनी खुशी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं बोल रहे, लेकिन लुक एट द बिगर पिक्चर, द ग्रैंडर पिक्चर ऑफ लाइफ। कभी कभार ज़िंदगी में छोटे छोटी जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द बिगर हैप्पीनेस इन लाइफ। देखिए देयर इज अ ट्रेड ऑफ। लेकिन जो आपके गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम आ गई आपके सर पे लदी हुई है, बट विद इन उस लिमिटेशन के साथ आप किस तरह बेस्ट कॉम्बैट करते हैं उस प्रॉब्लम को, दैट्स द आर्ट ऑफ लिविंग। दैट्स द आर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई करें, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए बाहर से। आपको अगर पढ़ाई ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, आप यहाँ नौकरी करें, इतनी अच्छी नौकरी करें कि आपको बाहर से बुलाया जाए, या आप बाहर अप्लाई करें तो आपको नौकरी मिल जाए। यानी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपको किसी से शादी करनी है, आप कोशिश करते हैं, आपके माँ बाप मना करते हैं कि नहीं करनी, आप इंतज़ार करते हैं कि आप या जिनसे आप चाहते हैं, जिनकी आपकी शादी होनी चाहिए, वो जब तक आपके पेरेंट्स को प्रूव ना कर लें अदरवाइज, तो होल्ड ऑन, वेट, या तो समझ जाए या तो समझा लें। पेशेंस इज अ वर्च्यू। या पेशेंस इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो सब्र ज़रूर करें। बिल्कुल। अगर आप रिबेलियस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ नेगेटिव होती है, चीज़ों को और मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि जब आप रिबेलियस होंगे तो डू यू थिंक सो कि जो मतलब आपकी ओपोनेंट पार्टी है, आपके अपने मतलब पेरेंट्स हैं या आपके ब्रदर्स हैं, तो वो आपसे मतलब नहीं, और फिर वो ईगो क्लैशेस आ जाएंगे, देन इट्स वो तो इट्स अ डिजास्टर। यू आर ब्रिंगिंग टू एन एंड, आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, और अब वो उस बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हम सब औरतें ख़ास तौर पे इससे गो थ्रू भी करती हैं, बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन आवर स्पाउसेस। लड़ाई ख़ानदान में मियाँ बीवी के बीच में सबसे ज़्यादा इस बात पे होता है, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे अटेंशन नहीं देते, आप तो मैं आती हूँ नए कपड़े पहन के, आप तो नोट भी नहीं करते हैं, पड़ोसी आती हैं तो आप तो फ़ौरन नोट करते हैं, पड़ोसी के घर से खाना आता तो बहुत तारीफ़ होती है, मैं खाना पकाती हूँ 6-6 घंटे 8, कोई लिफ्ट नहीं कराता। सो व्हाट इज़ इट, क्यों होता है? और मियाँ साहब बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में ख्याल से ख्यालात आ रहे हैं। यहाँ पे वही बात जो शेफ जिलाल ने कहा, यहाँ पे शक का एलिमेंट भी फिर आ जाता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या प्रॉब्लम? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन गैप। अब कपड़ों का आप देखें, एवरीथिंग, अगर जो आप एक्सपेक्ट करें आप वही करना शुरू कर दें अगले बंदे के साथ, जो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करें, स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट ऑल ही डज फॉर यू एंड द फैमिली, यू नो, तो वो खुद ही दैट पर्सन विल फील वैल्यूड, ही विल स्टार्ट गिविंग द सेम इन रिटर्न। I was just saying that if you're complaining about that, do you notice every time that the other person is dressing nicely, or do you appreciate it vocally yourself? मैं तो स्पेसिफिक बात करती हूँ, पर्सनल एग्जांपल अपनी खुद की कोट करती हूँ कि हाँ, हम औरतें बहुत डिफरेंट होती हैं, और हम औरतें रियलाइज़ नहीं करती बहुत सारी चीज़ें, इन द सेंस कि हम समझती नहीं हैं कि हम किस तरह मुख्तलिफ हैं आदमियों से। अगर हम अपने आप को पहचानें कि विमेन आर मेड इन अ पर्टिकुलर वे, मैं अगर नए कपड़े पहन के जाऊंगी, मेरी दोस्त मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करेगी, बिलीव मी, शी विल यार सारे इतने अच्छे कपड़े में नए लिए, मियाँ के सामने पुराने हो जाएंगे तो मियाँ को एक दिन मन फाइंड है अच्छे लग रहे कपड़े नहीं है, आप बोलेंगे मैं तो 6-8 दफ़ा पहले पहन चुकी हूँ। इट्स नॉट दैट दे डोंट केयर, इट्स जस्ट दैट दे आर मेड दैट वे, उनकी ट्यूनिंग ही अलग हुई है, वायरिंग अलग हुई है, डिफॉल्ट, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स जस्ट हाउ वी आर क्रिएटेड। बट इफ वी अंडरस्टैंड तो हम इसको पर्सनली नहीं लेंगे, वरना तो हम लेते हैं पर्सनली, राइट। तो अब बात यहाँ पे आती है कि अगर हम अपने इमोशनल डिपेंडेंस को कम कैसे कर सकते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? वही आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि अगर आप एक पॉइंट पे हैं इन लाइफ टुडे एंड यू नॉट हैप्पी, तो आप आइडेंटिफाई करें कि मुझे क्या क्या चीज़ें अनहैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, मतलब क्या प्रॉब्लम है मुझे कि मैं खुश नहीं हूँ,
ठीक है, मुझे किस चीज़ से सैडनेस होती है, ठीक है, किस चीज़ से मुझे गुस्सा आता है, सारी नेगेटिविटीज को पॉइंट आउट करो, लिख लें कहीं पे। एंड देन यू आइडेंटिफाई कि इसका सोर्स क्या है, किस चीज़ से आई एम सो एंग्री ऑल द टाइम, मुझे गुस्सा क्यों है इतना। लाइक आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ रोड रेज बिफोर and I used to come home and I used to be consumed with rage. Agreed. कि पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हैं। मुंह में अच्छी अच्छी खूबसूरत रंगीन अल्फाज भी आ जाते हैं। I'm toning it down. आपका रोड रेज आपने अब कैसे काम किया वो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। Stay tuned, we'll be back very shortly. Welcome back once again. Road rage का क्या हुआ चैन हमें बताएं। Well, essentially I started noticing how my family members would react to my road rage. वो मुझे they would try and calm me down कि क्या हुआ, कुछ नहीं, जाने दो, क्या है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। And then one fine day मुझे my lecturer उसकी याद आई। She used to say कि मेरे साथ गाड़ी में जो भी होता है उसको मसला होता है, मुझे कुछ नहीं होता। कि कोई भी कुछ भी करके चला जाए रोड पे, मैं शांत रहती हूँ। आई डोंट लेट देम अफेक्ट मी, माई पीस ऑफ माइंड, माई सॉर्ट ऑफ कामनेस। मैं क्यों स्ट्रेस लूँ, उनकी गलती है, वो करे जो करना है। आई स्टार्टेड ट्राइंग, आई ट्राई टू प्रैक्टिस दैट। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग लाइक दैट। अपनी कुछ भी होता था बदलें। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इवेंचुअली आई मैनेज टू डू इट। अब हो जाता है, हो गया, खैर है। मुझे तो घर पहुंचना है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, मर्जी, हिज लॉस, उसको नहीं चलाना सीखना नहीं है, तो मर्जी है उनकी। बस इवेंचुअली इट्स अबाउट हाउ यू आइडेंटिफाई योर इश्यूज, how you figure out a way to resolve them in a positive way. Would it be right to say कि अगर मियाँ साहब खाने के टेबल पे खाने की तारीफ नहीं कर रहे हैं, तो ख़वातीन ये सोचें कि इनको शायद अकल नहीं है कि वो उनको क्या टेस्ट होना चाहिए। पूछ लेना कैसा लग रहा है। That's a negative way. तो क्या करें? पूछ लें। वो कहेंगे हाँ ठीक है। अगर पूछना भी नहीं दिल पे नहीं ले रही। I think अगेन द थिंग कम्स टू अंडरस्टैंडिंग कितनी है दोनों में। अगर आपको ये इशू कर रहा है बार बार, रोज़ रात को ये मसला आ रहा है, खाना पकाया इतनी मेहनत से, नो अप्रिसिएशन, नथिंग, नोबडी इज नोटिसिंग एवरीथिंग यू डिड द होल डे बेसिकली, यू टेल देम, you sit down, you say, I have something very important to explain to you. This is what I do it very passionately for you, and I would like it if you would, notice it and appreciate me for it, because I do it with love for you. How sweet. So it's just about how you say it. I'm so sorry. And whether you like it or not, you say you like it. You better say you like it. No, but honesty is key naturally. नहीं, I totally agree with you. Jokes aside, एक दो बार बताना पड़ेगा, याद करवाना पड़ेगा। After that, चीज़ बहुत खलती है, मैं आपके लिए इतनी प्यार मोहब्बत से बनाती हूँ। और एग्जाम्पल दो कि आप ये मेरे लिए करते हो, I appreciate you because I think it's important for you to know. Very nice. I love this. यही आपका मैसेज होगा? Would you like to say something else? I think I've said, yeah. Beautiful. एडवोकेट शाज़िया, आपका मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा ये मैसेज होगा कि अल्लाह ताला हैज़ गिवन लाइफ फॉर वंस ओनली, मेक द मोस्ट ऑफ इट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। अच्छे तरीके से अपनी लाइफ का मतलब बनाएं ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें। और वो मुमकिन जब भी है जब कोई आप ऐसा काम कर जाएंगे जो ना सिर्फ आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आपके बाद में आने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर कमिंग अप जनरेशन, ताकि वो उससे सीखें कि क्या चीज़ होती है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सायरा, आपके लिए तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपने मैसेज में एक पर्सनल ग्रोथ के हवाले से ख़वातीन को कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कहें। देखिए, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से मैं ये कहूँगी, अगर ये आप रोबोटिक्स लैब्स को ले लीजिए, ये अभी मैं पिछले लेट्स से 2013 और 12 में मैंने शुरू किया, एंड बिफोर दैट आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज अ हाउसवाइफ बिफोर दैट। मेरा बस एक मैसेज ये है सबके लिए कि आप अपनी ग्रोथ पे अपग्रेड करते रहें। सही है, अगर मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, 4 साल से, I should not be just, be happy or settle with the fact, this is it, I have attained. You should never be at rest. Static ना हो। बिल्कुल, something, you have to upgrade your skill set. चाहे वो आप cooking ही है, उसी को आगे सीखना। नाम का असर है, नाम का असर है, सायरा नाम का असर है। तो चाहे आप अभी, मैं अगर robotics lab अगर हम रन करें, अब on the other hand, there are 100 other things that I need to learn. चाहे वो लैंग्वेज हो जाए, चाहे वो कुकिंग हो जाए,
चाहे यू नो हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैं कहती हूँ अपने मेड से ही बच्चों को बोलें आएँ वंस अ वीक आप लोग सब मिलके पढ़ाएं। इवन इफ़ यू हैव टू प्लांट अ ट्री, बट कोई एक ड्राइव होनी चाहिए। आप लोग हमें रियलाइज़ करना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू गिव बैक टू दी सोसाइटी। ओनरशिप लें छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे अपने गली घर मोहल्ला से चीज़ें शुरू करें, बट कोई एक मोटिव होना चाहिए। वाई एम आई हेयर, द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस। क्या ब्यूटिफुली सेड, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई सी इंडिपेंडेंट 3 इंडिपेंडेंट वुमेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि इन्होंने कतई फेमिनिस्टिक बात नहीं कही, इन्होंने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखा है माशाल्लाह। फैमिली ओरिएंटेड पीपल वी हैव हियर। तो ज़िंदगी में हम एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहे, क्योंकि जो खूबसूरत मियां नवीं में, जो खूबसूरत बैलेंस्ड लाइफ में है, वो किसी चीज़ में नहीं है। बात कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंट खातून की, इंडिपेंडेंट वुमेन की, वो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। जिस तरह हमने कहा ज़िंदगी लाइफ इज़ अ जर्नी, और जर्नी क्या होता है? इट्स अ सम ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। सो जी हाँ, इस ज़िंदगी को उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए जहाँ पे आप बोलेंगे कि यार आई हैव लिव्ड माई लाइफ, कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है और बेहतरी लेकर आना ज़रूरी है। जो चीज़ें, जिन लोगों को जो चीज़ें आपकी नहीं पसंद, उसको दिमाग में रखते हुए, अपनी लिमिटेशंस को नज़र में रखते हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें। फाइंड अ वे अराउंड इट इफ़ नॉट इन इट। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा। एंड कीप ट्राइंग, डू नॉट लूज़ होप। अपनों पे लोग, अपनों पे आप गिव अप नहीं करते, अपनों से आप नाउमीद नहीं होते, और आप कोशिश करते रहें कि अल्लाह ताला आप जो चाहते हैं वो मिले, आपको इवेंचुअली खुशी हासिल हो। कि ज़िंदगी खुशी के साथ ही हो तो मज़ा है, वरना क्या मज़ा है। इसी नोट के साथ कि हम सब इंडिपेंडेंट ख़वातीन बने और हमारे घर वाले हमारे साथ हों, हमें हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ हो। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।